हाय स्टूडेंट, चरण सर मैथ से मैं चरण आज स्टार्ट करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3 क्लास 11 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, प्रूव दैट 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13 equal to 0। तो क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड को हम उतार लेंगे। अब इसमें देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, इसको तो सेम रख लेंगे, लेकिन यहां पे हमारा एक फॉर्मूला दिख रहा है। अब देखो इस फॉर्मूले को कैसे याद करेंगे। जैसे ये फॉर्मूले आपने याद किए हुए हैं, तो ये थर्ड नंबर का फॉर्मूला है, ये वाला, ठीक है। बस इस तरह से इसको याद रखना, s प्लस s माइनस s प्लस s माइनस s c प्लस c और c माइनस c, ठीक है। तो ये होता है सास चोर ससुर चोर 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 सास ससुर, ठीक है। ये आपके फॉर्मूले हैं। अब देखो यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे इनको। इसको लिख लीजिए 2 cos 13 पाई बाई 13 और ये cos 9 पाई बाई 13। आगे देखो क्या करेंगे, यहां पे ये प्लस का है तो इसको ब्रैकेट में कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13। ये हो गया। तो यहां पे फॉर्मूला लगाओ ये वाला। अब देखो ये क्या चीज है, इसको तो सेम लिख लेंगे, कॉपी करना है, ये हो गया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, c प्लस सी है, इसको देखते हैं c प्लस सी। तो फॉर्मूला लगेगा 2 cos c प्लस डी cos c माइनस डी। तो इसको लिखेंगे 2 cos, दोनों को प्लस कर लेंगे, 3 और 5 8 हो गया, 8 अपॉन 13 अपॉन 2 हुआ, तो हो जाएगा, चलो लिख लेता हूं 13 और इंटू 2 हो गया, राइट। अब इससे आगे कोस, अब दोनों को माइनस कर लेंगे, 3 पाई माइनस 5 पाई बाई 13 इंटू 2, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको तो सेम लिख लेंगे, 2 कोस 13 बाई पाई और ये है आपका कोस 9 पाई बाई 13, ठीक है, प्लस अब इसको देखेंगे, इसमें है आपका 2 कोस, दोनों को प्लस किया और इस 2 से डिवाइड कर लिया, 8 हो गया, 8 का हाफ कितना हो गया, 4 पाई बाई 13 हो गया। आगे इधर है कोस, माइनस कर लिया, कितना बचा, 2 बचा और इस 2 से डिवाइड कर लिया। और कोस पे माइनस, माइनस के जैसे कोस माइनस है, कोस माइनस एक्स है, तो इस पे कोस पे माइनस का कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इस माइनस का इस कोस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मींस इसका साइन चेंज नहीं होगा। तो यहां हो गया कोस आपका कितना, पाई बाई 13, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये बन गया। अब कॉमन देखिए, कॉमन दिख रहा है कुछ, हाँ ये दिख रहा है। तो 2 कोस पाई बाई 13 कॉमन आ गया, यहां बचा कोस 9 पाई अपॉन 13 प्लस कोस, ये बचा आपका 4 पाई अपॉन 13। अब इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, 2 cos पाई बाई 13, यहाँ पे क्या लगेगा, यही वाला फॉर्मूला है सेम, तो यहाँ पे होगा 2 cos, अब हम इसको एक साथ लिखेंगे, 4 प्लस 9 प्लस 4 13 अपॉन 13, ठीक है। 13 से 13 कट गया, तो ये बचा पाई बाई 2, ठीक है। आगे बचा हमारा cos, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, 9 माइनस 4 5, ठीक है। ये हो गया 5 अपॉन 13, ये हो गया 5 पाई अपॉन 2 इंटू 13, ये हो गया। लेकिन ये है cos 90, cos 90 का वैल्यू 0 होता है। अगर यहाँ पे 0 रख दूं और इसके मल्टीपल कर दूं तो सारा बन जाएगा 0, और यही है राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इस तरह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, साइन 3x प्लस साइन x इंटू साइन x cos 3x माइनस cos x इंटू cos x इक्वल टू 0, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया इसका। अब देखो ये कौन से नंबर का फॉर्मूला है, यहाँ पे नंबर याद जरूर रखना है इनके, कौन से नंबर का, ये फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर। s प्लस s फर्स्ट नंबर है, s माइनस s सेकंड नंबर है, c प्लस c थर्ड नंबर है और c माइनस c फोर्थ नंबर है, ठीक है। तो इस तरह याद रहेगा ये फॉर्मूला। अब देखो इसके बाद भूल नहीं पाएंगे। अब देखो
ये है साइन 3x प्लस साइन x, तो ये फर्स्ट नंबर का है, तो इसमें आपका होगा यहाँ पे क्या 2 साइन, दोनों को प्लस, इसको इसको प्लस किया तो कितना हो गया 4x 3x प्लस x अपॉन 2। ठीक है, आगे था कोस, अब क्या होगा इसमें 3x माइनस x अपॉन 2 और बाहर है इसका साइन x, लिख लो। ठीक है, आगे है प्लस, अब इसमें लगाओ, इसमें कौन सा नंबर ये 4 नंबर, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा 2 साइन, दोनों को प्लस 3x प्लस x अपॉन 2। ठीक है, आगे है आपका साइन, अब क्या करेंगे, साइन में क्या लगाते हैं d माइनस a, तो ये करेंगे x माइनस 3x अपॉन 2, ये लगा दिया, और फिर बाहर है आपका cos x। ठीक है, अब आगे देखते हैं 2 साइन 4/2 यानी 2x, और आगे हो गया कोस कितना x। ठीक है, इसके बाद यहां पर है साइन x प्लस, यहां क्या बचा 2 साइन 2x, 2 साइन 2x, आगे साइन यहां पे कितना माइनस x, और ये माइनस यहां पे आ जाएगा बाहर, और इसके बाहर है आपका cos x, और ये माइनस यहां पे आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 साइन 2x cos x, और ये हो गया आपका इनटू इतना, चलो इसी को भी साथ में ले लो क्योंकि मल्टीपल है, ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 साइन x cos x, और ये हो जाएगा आपका साइन x, आगे ये माइनस आ गया यहाँ पे 2, और ये हो गया आपका साइन 2x, और यहां से ये तो माइनस बाहर आ गया, यहां से हो गया आपका cos x, और ये हो गया आपका sin x, और इससे ये कैंसिल, आंसर 0, तो यही है आपकी राइट हैंड साइड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर है प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर है इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x प्लस y अपॉन 2 है। तो लेफ्ट हैंड साइड को लिख लिया, यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी या a माइनस b होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y प्लस 2 cos x और cos y, इसमें लगाएंगे, ये हो गया sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर y प्लस माइनस 2 sin x और ये sin y। ठीक है, ये हो गया। अब देखो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कितना होता है 1, ये आपका 1 हो गया, cos स्क्वायर y प्लस sin स्क्वायर y भी 1 होता है। ठीक है, ये 1 हो गया, आगे बचा 2 cos x cos y माइनस 2 sin x और ये sin y। अब इसको प्लस कर लिया, यहाँ पे 2 हो गया, 2 प्लस 2 cos x cos y माइनस 2 और ये हो गया sin x sin y। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 को बाहर फेंको, 2 बाहर फेंक दिया, क्या बचा अंदर 1 प्लस cos x cos y माइनस sin x और ये sin y। फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला क्या है, cos a प्लस cos b का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे 2 है, ये 1 प्लस हो गया, cos a की जगह क्या है x, cos x प्लस y का फॉर्मूला है। ठीक है, अब आप यहाँ पर आ गए। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे सोचना है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला मैं और सुझाता हूं आपको। देखो cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इसकी जगह 2 की जगह मैंने रख दिया x प्लस वाई। अगर मैं यहाँ x प्लस वाई रख दूं, यहाँ पे मैं x प्लस वाई रख दूं, ठीक है, तो ये वाली चीज कहां पे आ जाएगी, इसके नीचे, इसके नीचे आ जाएगा। तो देखो मैं लिख के दिखाता हूं, यहाँ पे ये होगा 2, यहाँ पे 1 प्लस इसकी जगह मैंने लिखा, क्या लिखा, वो वाला 2 cos स्क्वायर। अब देखो इसकी जगह क्या है मेरा
x प्लस वाई है और यहाँ पे 2 है, तो ये 2 को हटा दो, ये इसके नीचे जाएगा और x की जगह आ जाएगा x प्लस वाई, ये हो गया x प्लस वाई, ठीक है, अपॉन 2 हो गया और आगे था -1, ठीक है, इससे ये गया। अब इसका मल्टीपल करेंगे 4 कोस स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2, यही है आपकी राइट हैंड साइड। हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही है, बस यहाँ पे फर्क है, वहां पे था 4 कोस स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2 था और इसमें साइन स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2 था, ट्रू है, ठीक है। तो देखिए खोलते हैं इसको, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, पहले इसको खोलेंगे, कोस स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर y माइनस 2 कोस x कोस y। अब इसको खोलेंगे साइन को, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x और ये हो गया आपका साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर y माइनस 2 साइन x और ये साइन y, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर x और कोस स्क्वायर x 1 हो गया, कोस स्क्वायर y और साइन स्क्वायर y 1 हो गया, तो दोनों को प्लस कर दिया, 2 हो गया, 2 माइनस 2 कोस x कोस y और यहाँ पे हो गया -2 साइन x और ये साइन y, ठीक है। अब हमने 2 को बाहर ले लिया तो अंदर बचा 1 माइनस कोस x कोस y माइनस साइन x और ये साइन y। अब इसमें हमने क्या किया, अगर हम इसको माइनस को बाहर ले लें तो यहाँ पे साइन बदल जाएगा, ठीक है। अब 2 को ऐसे ही रखा, 1 माइनस, अब ये फॉर्मूला बन गया हमारा कोस x माइनस y का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब इसका कोस x का फॉर्मूला लगाएंगे लेकिन साइन वाला लगाएंगे। देखो जैसे कोस 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये होता है, ठीक है, ये होता है। अब इसका ये फॉर्मूला लगा देंगे, यानी इसकी जगह पे हम ये रख देंगे, ये हो गया यहाँ पे 1 माइनस, इसकी जगह पे रख देंगे 1, यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ -2 और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, यहाँ पे क्या है x माइनस वाई अपॉन 2। अब कहोगे आपके 2 क्यों हो गया, क्योंकि ये 2 इसके नीचे चला जाता है, इसलिए ये वाला 2 जो था यहाँ पे 2 नहीं था, इसलिए ये वाला 2 इसके नीचे चला जाएगा। अब इसको खोलेंगे तो यहाँ पे होगा 2 1 माइनस 1 प्लस 2, ये हो गया साइन स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2 हो गया, तो इससे ये कैंसिल, इसका मल्टीपल कर लो, ये हो गया 4 और ये हुआ साइन स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2, तो यही आपकी राइट हैंड साइड है। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x इक्वल टू 4 कोस x कोस 2x और साइन 4x। लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया हमने। अब क्या करेंगे, देखो इसमें क्या करते हैं, पहले बड़ा नंबर लिख लो, जैसे ये नंबर बड़ा है इसको पहले लिख दो, इसको लिख दो, इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन 7x प्लस साइन x, एक साथ लिख दिया। अब ये दूसरा है, इसमें बड़ा नंबर ये है तो इसमें लिखेंगे साइन 5x प्लस साइन 3x, ठीक है। अब देखो वही 4 फॉर्मूले हमारे कौन कौन से हैं, 1 2 3 और 4। क्या लिखेंगे, s प्लस s, s माइनस s, c प्लस c और c माइनस c, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखते हैं, यहाँ पे 2 लगा देते हैं सबके साथ, फिर लिखते हैं सास चोर, चोर ससुर, चोर चोर और ये सास ससुर, ये लिखते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें कौन सा नंबर का फॉर्मूला है, फर्स्ट नंबर वाला, तो यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे साइन दोनों को प्लस करके हाफ किया, 7x प्लस x 8x, 8x का हाफ 4x हो गया। उसके बाद आएगा कोस, इसमें से माइनस किया 6, तो 6 का हाफ 3 हो गया, ठीक है। आगे इसमें से देखो यहाँ पे 2 और ये भी क्या है, सेम फॉर्मूला है, साइन 4x और कोस कितना x, ठीक है।
कोस एक्स। अब क्या करेंगे, कॉमन देखो, कॉमन क्या दिख रहा है, 2 साइन 4x कॉमन दिख रहा है। आगे क्या बचा हमारा, कोस 3x प्लस कोस x। अब कौन सा फॉर्मूला, 3 नंबर वाला फॉर्मूला लगेगा, तो 3 नंबर लगाओ, 3 मार्क्स। साइन 4x है, इसमें 3 नंबर में क्या है, ये है 2 कोस, दोनों को प्लस, 4 हो गया, 4 का आधा 2x हो गया, और यहाँ पे है कोस, दोनों का आधा कोस 3 माइनस x करो तो 2x हो गया, अपॉन x, x आ गया। ठीक है, अब बस मल्टीपल कर लो, हो गया आंसर। इसका इसमें किया 4 आ गया। अब देखो क्या था, पहले cos x है, पहले cos x लिख दो, cos 2x है, cos 2x लिख दो, sin 4x है, sin 4x लिख दो, और बाद में राइट हैंड साइड लिख दो। हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, sin 7x प्लस sin 5x प्लस sin 9x प्लस sin 3x अपॉन sin 7x प्लस cos 7x प्लस cos 5x प्लस cos 9x प्लस cos 3x। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को हमने उतार लिया। अब देखो कौन से नंबर का फॉर्मूला लगेगा, पहले में फर्स्ट नंबर है s प्लस s वाला, तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन, दोनों को प्लस किया, 7 प्लस 5 12, 12 का आधा 6, तो सीधा 6x लिखो। इसके बाद था कोस, अब क्या करो, इसमें से माइनस, तो 2x बचा, 2x का आधा x बचा। ठीक है, अब अगले वाले में देखो, सेम फॉर्मूला है, 2 साइन 9 प्लस 3 12, 12 का आधा 6x, और कोस 9 माइनस 3 6 बचा, 6 का आधा 3x बच गया। ठीक है, इसके बाद नीचे देखो, यहाँ पे ये कोस वाला फॉर्मूला है 3 नंबर का, तो ये होगा 2 कोस, दोनों को प्लस किया, 12 12 का आधा 6x हो गया, और कोस 7x माइनस 5x तो 2x हो गया, 2x का आधा x हो गया। अब इसको देखो, सेम फॉर्मूला है, यहाँ पे 2 कोस 12 12 का आधा 6x हो गया, और यहाँ पे कोस 9 माइनस 9x माइनस 3x तो 6x हो गया, 6x का आधा 3x हो गया। ठीक है, अब देखो ऊपर क्या कॉमन है, कॉमन है हमारा 2 साइन 6x, तो क्या बचा अंदर, cos x प्लस cos 3x। अब यहां देखो दूसरी जगह क्या कॉमन आया, cos 6x, यहाँ क्या बचा, cos x प्लस cos 3x, और ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ बचा tan 6x, और यही राइट हैंड साइड है। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x इक्वल टू 4 sin x cos x बाई 2 और cos 3x बाई 2। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिख लिया। इसमें क्या करेंगे, इसको एक साथ ले लीजिए, तो ये ले लिया हमने sin 3x माइनस sin x, और ये sin 2x को हमने अलग रख लिया, इधर ले गए। अब देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला है, s माइनस s सेकंड वाला, तो सेकंड वाला फॉर्मूला होता है हमारा 2 कोस, दोनों को प्लस किया, 4x का आधा किया 2x, यहाँ पे साइन, इसको इसमें से माइनस किया, 2x का आधा किया, x हो गया, और यहाँ हो गया हमारा साइन 2x। अब देखते हैं कॉमन क्या आता है, तो इसका फॉर्मूला खोल लेंगे साइन 2x का, यहाँ पे 2 कोस 2x और ये साइन x, इसको लिख सकते हैं 2 साइन x और ये कोस x। ठीक है, अब हम इसमें 2 साइन x हमारा कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा कोस 2x प्लस कोस x। ठीक है, यहाँ फिर फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे 2 साइन x, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला है, 3 नंबर का है, 3 नंबर में होता है हमारा 2 कोस, दोनों को प्लस किया अपॉन 2 किया, कोस दोनों को माइनस किया अपॉन 2 किया, ये आ गया। ठीक है, अब बस ब्रैकेट से बाहर निकाल दो, आंसर आ गया, 2 2 4 हो गया, ये हो गया आपका साइन x कोस x बाई 2 और कोस
3x/2, ठीक है। तो यही आपकी राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फाइंड sin x/2 cos x/2 एंड tan x/2 इन अ फ्लोइंग। यह है tan x इक्वल टू -4/3, x इज कोऑर्डिनेट सेकंड कोऑर्डिनेट में है। तो देखो इसका वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ये फॉर्मूला होता है 1 + tan² x इक्वल टू sec² x, ठीक है। अब हम इसका वैल्यू रखेंगे tan का, ये आ गया 1 + tan का वैल्यू है -4/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू sec² x। तो ये आ गया 1 + 16/9 इक्वल टू sec² x। यहाँ एलसीएम ले लिया 9, तो ये हो गया आपका 9 + 16 इक्वल टू sec² x। ये हो गया आपका 25/9 इक्वल टू sec² x, ठीक है। अब हम निकालेंगे sec x का वैल्यू। तो sec x हो गया हमारा प्लस माइनस, इसका रूट ले लेंगे, +-5/3, ठीक है। तो इसका उल्टा कर देंगे, ये cos x का वैल्यू निकल जाएगा +-3/5, ठीक है। अब ये कौन से कोऑर्डिनेट में है? सेकंड कोऑर्डिनेट में है। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में cos जो होता है हमारा किसका होता है? माइनस का। तो 3/5 इसका वैल्यू आ गया, राइट। चलो अब हम देखते हैं। देखो एक फॉर्मूला है आपके पास, cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos² x - 1, और एक cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin² x। एक ये होता है हमारा, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं x कर दूँ इसकी जगह, तो ये वाला 2 यहाँ लगा देंगे, तो ये cos x का फॉर्मूला हो जाएगा। अब ये वाला 2 यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। जब हमें cos x/2 का वैल्यू निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और जब sin x/2 का वैल्यू निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब इस cos का फॉर्मूला रखते हैं। ये हो गया हमारा cos x का फॉर्मूला, cos x इक्वल टू 2 cos² x/2 - 1। अब cos x का वैल्यू है हमारे पास -3/5 इक्वल टू 2 cos² x/2। अब इस 1 को इधर ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। अब एलसीएम लिया इसमें 5 एलसीएम लेने के बाद क्या करेंगे? इसका इसमें मल्टीपल, 5 × 5 - 3, तो ये हो गया हमारा 5 - 3, तो होगा 2 cos² x/2। यहाँ से बचा 2/5, इस 2 को भी नीचे ले आए तो ये बचा हमारा cos x/2। इससे कैंसिल आउट हो गया 1/5, ठीक है। अब इसका रूट लेंगे, इसका रूट लेने पे क्या होगा? पूरे का रूट ले लिया, तो यहाँ बचा cos x/2, ये स्क्वायर था, ठीक है। रूट लिया तो यहाँ +-1/√5 आ गया। लेकिन √5 को हम क्या करते हैं? फोटो पसंद ही नहीं है, तो इसका फोटो सेम करने के लिए क्या करेंगे? इसको पॉजिटिव बनाते हैं। तो ये हो गया +-, ये हो गया √5/5, तो ये हो गया आपका cos x/2 का वैल्यू, ठीक है। अब sin x/2 का वैल्यू निकालेंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे cos x का। ये होता है हमारा cos x इक्वल टू 1 - 2 sin² x/2। अब क्या करेंगे? इसको इधर ले लो, तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा sin² x/2 1 - cos x, ठीक है। 1 - cos x का वैल्यू कितना था? -3/5, तो ये प्लस हो जाएगा +3/5, ठीक है। अब क्या होगा इसमें? ये हो जाएगा आपका 5, और ये 5 + 3/5 हो जाएगा, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया sin² x/2। तो sin² x/2, इसको और थोड़ा सा रिड्यूस कर लो, ये हो गया 8, और ये 5, 2, और 2 से इसे काटो 4 हो गया, ठीक है। तो अब देखो sin² x/2 निकला 4/5। अब क्या करेंगे? इसका रूट ले लेंगे, तो ये निकला sin x/2 +-2/√5, ठीक है। अब देखना है हमको sin x/2, और इसको भी देखेंगे cos x/2, ये कौन से कोऑर्डिनेट में है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे
ये लिया, इसको हम बोलते हैं π/2, ये पाई है, ठीक है। यहाँ से 90 डिग्री का है तो 90 को हम रेडियन के फॉर्म में π/2 कहेंगे और इसे पाई कहेंगे। तो x हमारा इसमें लाइज है, यानी x का जो वैल्यू है वो है हमारा ग्रेटर देन π/2 से बड़ा है और स्मॉलर देन पाई से छोटा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, लेकिन हमें x/2 का वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे हम इसको 2 से डिवाइड, लेकिन इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा। तो ये होता है हमारा 45 और ये होता है x और ये होता है हमारा 90, यानी 45 और 90 इसके बीच में होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो sin x/2 का वैल्यू लेंगे हम 2/√5 और इसका भी वैल्यू लेंगे हम cos x/2 का √5/5। अब एक और बचा है tan x/2 का वैल्यू। tan x/2 का वैल्यू क्या लिखेंगे, sin x/2 cos x/2। sin x/2 का वैल्यू ये है 2/√5 और cos x/2 का वैल्यू है √5/5, ठीक है। अब क्या करेंगे, बाहर बाहर वालों के मल्टीपल होता है, अंदर अंदर वालों का मल्टीपल होता है, ठीक है। बाहर बाहर का करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan 2 × 5 हो जाएगा और यहाँ इसका इसमें करेंगे √5 का √5 में √5 × √5, तो tan x/2 है ये, tan x/2। यहाँ निकल गया आपका 5 × 2 और ये 5, इससे ये कटा तो tan x/2 का वैल्यू निकल गया हमारा 2, ठीक है। तो ये रही हमारी तीनों वैल्यू। cos x/2 का वैल्यू है √5/5 है, ये एक वैल्यू निकल गई, और साइन का ये निकल गया हमारा, और tan का हमारा ये वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नंबर 9 है cos x = -1/3 x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब देखते हैं cos x का वैल्यू। तो cos x होता है हमारा 2 cos² x/2 -1। अब इसको इधर ले जाएंगे, 1 + cos x, यहाँ पे 2 cos² x/2, ठीक है। अब इसका वैल्यू रख लेंगे 1 + cos x का वैल्यू है हमारा -1/3, ठीक है, और ये है 2 cos² x/2। अब इसमें ले लेंगे एलसीएम 3, तो 3 - 1 = 2 cos² x/2। ये माइनस कर लिया, यहाँ पे 2/3, ये वाला 2 इसके नीचे ले आए और ये हो गया cos² x/2, इससे ये कैंसिल हो गया। अब इसका रूट ले लिया तो 1/ ये हो गया √3, आगे हो गया cos x/2, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, जब नीचे डिनोमिनेटर रूट में आ जाता है तो उसको रैशनलाइज कर लेते हैं, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीपल करके इसको रैशनलाइज कर लेंगे। ये ऊपर ही मल्टीपल करेंगे, केवल 1 में किया, 1 था यहाँ पे, तो ये हो गया आपका cos x/2, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया प्लस माइनस, आगे √3 आ गया और ये 3 आ गया, ठीक है। अब ये है cos x/2, ठीक है। अब देखते हैं ये कौन से क्वाड्रेंट में है, यहाँ पे बनाते हैं। ये पाई है, ये π/2 है, ये 3π/2 है, तो x का वैल्यू पाई से बड़ा, x ग्रेटर देन पाई है, ठीक है, और स्मॉलर देन 3π/2 है। अब हमें किसका वैल्यू चाहिए, x/2 का वैल्यू चाहिए, तो हम इसके अपॉन 2 कर देंगे, सबके अपॉन 2 कर दो, π/2 कर दिया, x/2 कर दिया और 3π/4 हो गया, ठीक है। यानी इसका मतलब है कि ये वैल्यू है किसका, 90 का, और ये वैल्यू है 135 का, ठीक है। तो 90 और 135 इसके बीच में लाइज करता है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड में जो हमारा कोस होता है, cos x/2 होता है माइनस का, तो इसका वैल्यू आ जाएगा -√3/3, ठीक है। अब हम इसमें कोस का एक फॉर्मूला और था हमारे पास, cos x का फॉर्मूला था एक साइन वाला, 1 - 2 sin² x/2। अब ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, इसमें हम इसको इधर करेंगे और इसको इधर ले लेंगे, यानी ये हो गया 2, माइनस वाले को ही भगाते हैं, प्लस वाले को नहीं भगाते हैं, 1 - cos x, ठीक है। अब इसको उधर ले लिया, अब इसका वैल्यू यहाँ पे हमने
साइन स्क्वायर एक्स बाई टू किया, इसका वैल्यू रखा, ये 2 यहाँ पे है, 1 माइनस इसका वैल्यू है -1/3, तो ये प्लस हो जाएगा 1/3, तो 3 एलसीएम ले लिया, यहाँ 3 + 1 हो गया, ठीक है। इस 2 को भी नीचे ले आए, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू लिया, ठीक है। ये हो गया 4/3 × 2, इससे इसे काट लिया, ये हो गया आपका 2, ठीक है। अब हमारा है साइन एक्स बाई टू, तो ये हो जाएगा √2/√3, √2/√3 है, तो इसको रेशनलाइज करने के लिए √3 से ऊपर नीचे मल्टीपल, तो √3 से जैसे ही मल्टीपल करेंगे तो ऊपर आ जाएगा हमारा साइन एक्स बाई टू, ठीक है, और ये वैल्यू प्लस माइनस की आएगी, तो यहाँ पे ±√6/3 हो गया। अब कौन से कोऑर्डिनेट में लाइज कर रहा था? सेकंड कोऑर्डिनेट में लाइज कर रहा था, तो अब ये हमारा x साइन एक्स बाई टू, ठीक है, x तो हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट में था, लेकिन x बाई टू जो है सेकंड कोऑर्डिनेट में लाइज कर रहा था, इसलिए इसका वैल्यू प्लस का होता है, पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव होता है सेकंड कोऑर्डिनेट में, तो इसका वैल्यू ये आ गया पॉजिटिव वाला। अब हमें tan का निकालना है, tan x बाई टू, तो ये होता है हमारा साइन एक्स बाई टू अपॉन कोस एक्स बाई टू, तो tan x बाई टू हमारा निकलेगा, साइन एक्स बाई टू का वैल्यू रखो, √6/3 है, और इसको मल्टीपल करके इसका उल्टा कर लो, 3 ऊपर चले जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, और ये वैल्यू किस में करेंगे? यहाँ पे प्लस माइनस लेंगे, ठीक है। अब इससे तो इसे काट लिया, अब √3 से इसे काटेंगे, तो ये हो जाएगा √2 प्लस माइनस tan x बाई टू। अब देखो tan x बाई टू किस में? सेकंड कोऑर्डिनेट में माइनस का होता है, तो -√2, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यूज़ निकल गई, एक वैल्यू ये निकल गई, एक वैल्यू ये निकल गई, और एक वैल्यू हमारी ये निकल गई, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है साइन x = 1/4 x लाइज इन कोऑर्डिनेट सेकंड, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे हम, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x = 1, तो यहाँ पे हम साइन x का वैल्यू रख लेंगे 1/4 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर x = 1, इसका स्क्वायर हो गया 1/16 प्लस कोस स्क्वायर x = 1, इसको उधर ले जाएंगे, तो ये होगा कोस स्क्वायर x = 1 - 1/16, और ये हो जाएगा 16 एलसीएम, 16 - 1, तो कोस x का वैल्यू, कोस स्क्वायर x ये हो गया, अब कोस स्क्वायर x = हो गया 15/16, अब कोस x का जो वैल्यू निकलेगा रूट प्लस माइनस √15/4 निकल गया, प्लस माइनस √15/4 निकल गया कोस x का वैल्यू, ठीक है। अब हमें वैल्यू निकालना है साइन एक्स बाई टू, कोस एक्स बाई टू और tan x बाई टू का, तो इसमें कोस x का फॉर्मूला लगाएंगे, कोस x होता है 2 कोस स्क्वायर x माइनस x बाई टू माइनस 1, कोस x का वैल्यू पहले देख लो कौन से कोऑर्डिनेट में है, ये हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट में है, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में कोस का जो वैल्यू होता है वो नेगेटिव होता है, तो √15/4 आ गया इसका वैल्यू, तो यहाँ वैल्यू डालेंगे -√15/4, और ये 1 इधर ले आएंगे प्लस का, तो इधर हो जाएगा कोस 2 कोस स्क्वायर x बाई टू, तो इसका इसमें मल्टीपल कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 4 - √15, और ये 2 भी इसके नीचे आ जाएगा, और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर x बाई टू, ठीक है। तो ये हो गया, अब क्या करेंगे, इसका रूट लेंगे, 4 - √15/8, ठीक है, इसका रूट लिया, पूरे का रूट कर लिया, और ये हो गया कोस x बाई टू, ठीक है। अब ऊपर वाले का तो रूट लगा देंगे, 4√15, या ऐसे करो, इसको नीचे है 8, ठीक है, अलग अलग रूट ले लो, 4 - √15 है, इसका रूट ले लिया, और इसको लिख लिया √8, ठीक है। अब √8 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे कोस x बाई टू, इसको 4 - √15, और इस पूरे का रूट भी है, और इसको लिख सकते हैं 2√2, ठीक है। अब इसको रेशनलाइज करेंगे,
अब इसको √2 से मल्टीपल करेंगे तो इसी के अंदर कर लो। अगर हम √2 से, चलो यहीं कर लेते हैं, √2 से मल्टीपल कर लिया, ये हो गया cos x/2। तो ये 2 आपका पहले आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, यहाँ पे रूट लगा लो और ये लिख लेंगे 4 माइनस √15 और ये नीचे आ जाएगा आपका 4, नीचे आ जाएगा 4। तो ये हो गया हमारा cos x/2 का वैल्यू। ठीक है, अब ये हो गया आपका प्लस माइनस में, इसका अंदर मल्टीपल कर लिया, प्लस माइनस ये हो गया 8 माइनस 2√15 और इसके ऊपर रूट लग गया और ये अपॉन 4 और ये cos x/2। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका x/2 का वैल्यू पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है हमारा, ये आपका π/2 होता है और ये पाई होता है, तो x हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो x का वैल्यू है ग्रेटर देन π/2 और स्मॉलर देन पाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, /2 कर लेंगे तो π/4 निकल गया और ये x/2 और ये निकल गया आपका कितना, π/2, यानी 45 निकल गया ये x/2 का वैल्यू और ये निकल गया 90, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है, तो इसका वैल्यू आपका पॉजिटिव निकल जाएगा। तो वैल्यू निकला हमारा cos x/2 का वैल्यू √8 माइनस 2√15 अपॉन 4। ठीक है, अब हम निकालेंगे साइन का। अब cos का वही फॉर्मूला, cos x = 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। ठीक है, इसको इधर ले आएंगे, 2 साइन स्क्वायर x/2 1 माइनस cos x इधर चला जाएगा। अब cos x का वैल्यू फिर रखेंगे, ये रहा cos x का वैल्यू, तो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर x/2 1 माइनस, ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का वैल्यू है, ये आपका वैल्यू माइनस का है, जब उसमें रखेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये √15 अपॉन 4 हो गया, यहाँ पे एलसीएम हमने लिया, ये 4 प्लस √15 हो गया। अब इस 2 को भी नीचे ले जाएंगे तो ये 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x/2 का वैल्यू 8। अब इसका रूट लेंगे, साइन x/2 तो ये निकलेगा प्लस माइनस √4 प्लस √15/8। इसको फिर उसी तरह से रैशनलाइज करेंगे, क्योंकि ये इसका था तो इसका भी रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर लेंगे तो इसमें आ जाएगा आपका √2, तो 2√2 हो जाएगा। ये देखो साइन x/2 4 प्लस √15 हो गया, इसको लिखा 2√2 हमने, तो फिर यहाँ पे हमने √2 का √2 में मल्टीपल किया, तो ये हमारा 2 आ गया, यहाँ पे 2 यहाँ ले लेंगे, इसको इसका मल्टीपल कर लेंगे अंदर, तो ये हो जाएगा √8 माइनस प्लस है 2√15 और नीचे इसका मल्टीपल करेंगे तो 4, ये हो जाएगा साइन x/2, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्लस माइनस है तो ये साइन पॉजिटिव होगा, तो ये इसका वैल्यू निकल गया। यह साइन x/2 है और cos x/2 का वैल्यू हमारे पास मिल गया है। ठीक है, अब हम निकालेंगे tan x/2 का वैल्यू। tan x/2 होता है हमारा साइन x/2 अपॉन cos x/2। ठीक है, अब हम साइन x/2 का वैल्यू, तो ये रहा हमारे पास, इसका वैल्यू रख देंगे, यहाँ रखेंगे हम √8 प्लस 2√15 अपॉन 4 और cos x/2 का वैल्यू है √8 माइनस 2√15/4 है। ठीक है, अब ये बाहर बाहर वाले को करेंगे तो ये इससे कट जाएगा। ठीक है, तो ये और ये आ गया हमारा, यानी हमारा आ गया √8 प्लस 2√15 अपॉन 8 माइनस 2√15 आ गया। अब देखो ये किसके जैसा फोटो है, ये है 1/√x के जैसा फोटो, यानी जैसे अगर इस तरह का नंबर हो तो हम उसको कैसे रैशनलाइज करते हैं, उसको हम √2 से मल्टीपल कर देते हैं ऐसे ही, तो ये 2√2 की फॉर्म में आ जाता है। तो इसी तरह का है, इसको इमेजिन करो कि √x की तरह है ये, तो ये x की तरह होगा, तो अब हम इससे ऊपर नीचे मल्टीपल कर लेंगे, यानी इसी से मल्टीपल करेंगे √x से, इसको √x इमेजिन किया है हमने, तो ये होगा 8 माइनस 2√15 और यहाँ पे भी इंटू 8 माइनस 2√15 किया,
तो जो ऊपर आ जाएगा हमारा, दोनों एक ब्रैकेट रूट के अंदर आ जाएंगे, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 का 64 हो गया, इसका 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और ये 15√15 क्या हो गया 60, तो ये हो गया 60। ऊपर तो ये बन गया, नीचे हमारा क्या बनेगा, नीचे इसका होल स्क्वायर बनेगा, होल स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यानी 8 × 2√15 बन जाएगा, ये बन गया। अब इसमें से ये गया तो ऊपर बच गया हमारा 4 का रूट होता है 4, बच गया √4, और नीचे बच गया 8 - 2√15। अब इसको रेशनलाइज करेंगे इसके कंजुगेट से मल्टीपल, यहाँ पे हो जाएगा 8 + 2√15 हो गया, रूट नहीं है ऊपर, ये हो गया। अब नीचे भी इसी से मल्टीपल 8 + 2√15, ठीक है। अब क्या किया इसमें, यहाँ से 2 निकल गया, इसमें से 2 आ गया बाहर, और इसमें से भी 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे आ गया 4 + √15, और ये हो गया हमारा नीचे हो गया 64 - 60, दोनों को a - b a + b का आइडेंटिटी बन गया। तो ऊपर हो गया हमारा 4, यहाँ पे हो गया 4 + √15, और नीचे बन गया 4, इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया, तो 10x/2 का वैल्यू आ गया 4 + √15, ठीक है। तो ये है हमारा 10x/2 का वैल्यू, ये है हमारा sin x/2 का वैल्यू, और cos x/2 का वैल्यू हमारा ये रहा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर की दूसरे एक्सरसाइज करने वाले हैं, और वो वीडियो जल्दी आपको मिलेगी। तब तक के लिए बाय।